विचार करो, तुम्हारे पिता के बारे में किसी प्रकार की तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। शोक उसके लिए करना चाहिए जो ब्राह्मण रघु और अच्छे कर्म करता है, लेकिन किसी प्रकार गणेश को बुला गणेश को उस ब्राह्मण और विद्वान गणेश हे सोचे न कति जो नीति न चला गए जिसको तो उसके बारे में करना चाहिए जो कि अपनी प्रजा को अपने पुत्रों के समान प्रेम करते हुए नहीं रखता हो, उस राजा के बारे में करना चाहिए। ये सोचे कोई पति बन चलना बेटा भरत, सोच तो उस स्त्री के बारे में करना चाहिए जो कलेप्रिय हो, स्वाभिमानी हो, झगड़ालू हो और हमेशा अपने अहंकार को दिखाने वाली हो, उस स्त्री के बारे में करना चाहिए। सोची गई जो बसे जो उस नष्ट के समान होना के बारे में सोचना चाहिए जो वैराग्य को नहीं दिखा दिया हमारे धन को भारत में की कोशिश करना हो, उसके बारे में सोच उसके बारे में करना चाहिए जो धर्म के प्रभाव को नहीं जानता हो और वैभव होते हुए भी जो किन विषयों पर दया भाव नहीं रखता हो, उसके बारे में तुम्हारे पिता के बारे में बिल्कुल भी सोच मत करो। जैसे राजा आगे होंगे उनके बारे में किसी प्रकार की चिंता करो। उन्होंने ईश्वर प्राप्त किया है, अभ्यास को बिल्कुल भी नहीं किया है। विधि हरि हर सुर मति सीता और महाराज दशरथ के सारे थे और के बारे में भी कोई सोच नहीं करना चाहिए। वो तो
लक्ष्मण उनका तो ये स्वभाव है, वो अपने शरीर का कौन देख रहे तेरी लाइव तुम्हें बड़ा बाप में स्टार लग रहे हैं वो अपना ही रूप तुमको तुम मानते देखो देखोगे जब तो कोई वो सारे संस्कार तुम में, और ऐसा उनके बारे में कोई शोक मत करो। जगत जननी सीता देवी एक या गाय का चालू देगा जैसे अपने सारे देवों से राय राजपति तुम्हें कह दीना, राय राजपति तुम्हें कह दीना, पिता वचन चाहिए कीना, पिता वचन चाहिए कीना। लेकिन एक बात है भरत, बड़े ही गंभीर विषय है। वे पुराण शास्त्र उसका ये निचोड़ है कि राज परिवार में पैदा होते ही सबको हक प्राप्त हो जाता है, किंतु बड़े पुत्र को छोटे उसके भाई है बड़ा आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो राज के गद्दी के मालिक बड़ा पुत्र होता है। लेकिन इसके बारे में भी तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म में और शास्त्र में ये लिखा है कि माता पिता जिसको अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं वही उस राजगद्दी का मालिक होता है, बाकी तो सब तुम्हारे सहभागी होते हैं। इसलिए कोई शोक मत करो, तुम चारों भाइयों में से तुम भी राजगद्दी के मालिक हो और राज की आज्ञा तुम्हारी वाणी होगी, लेकिन सारे भाई भी तुम्हारे सहयोगी हैं, तुमसे अलग नहीं है। हे वे अनुचित उचित विचारित जी, जे पालई पितु हे भाजन सुख सुयस के, बसैया बर पतिये, बसैया बर पतिये। और तुम्हें तो राज आज्ञा मिली है, तुम राजगद्दी को संभालो और इसमें कोई शोक मत करो। बिना शोक के निर्विकार भाव से तुम इस पद को ग्रहण करो और मेरी तो तुम्हें यही राय है। हे कीजिए गुरु आयसु अवसी, कई सती विकर रघुपति आए उचित जसे, तब तस करब बहु, तब तस करब बहु। हे भाई जी, गुरु जी की आज्ञा मानिए और फिर रघुनाथ जी के आने पर जैसा उचित जानना होगा वैसा करेंगे। आप राजगद्दी स्वीकार कीजिए। कौशल्या धरि धीरज कयई, रामा पूत पात गुर सुअयी, रामा पूत पात गुर सुअयी। कौशल्या धरि धीरज कयई, रामा पूत पात गुर सुअयी। माताओं की भी पूरी सहमति है कि तुम राज को संभालो और राजगद्दी को संभालते हुए 14 वर्ष वनवास काटने के बाद जब प्रभु राम जी आए तो वैसा ही जैसा तुम विचार करना। बाकी तुम मेरी विचार से इसमें कोई शोक मत करो कि बड़ा भाई होते हुए छोटा भाई राज्य का पूरे परिवार का मुखिया कैसे मोसमानी को पाप विनाशी, जय राम सिए बनवासी, जय राम सिए बनवासी। और इसके बारे में भी शोक मत करो कि आपकी वजह से राम
राज्य को धारण करो। आप राजा राम हैं, आप उनके सेवक हो, लेकिन कार्यवाहक तो आप भी रहेंगे। आपको राजा क्या मिल चुकी है? राय राम के कानन दीना बिछुड़त गानिया बर दीना। मुझे आपकी बात काटने का तो कोई हक नहीं, लेकिन मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ कि मुझ जैसे पापी को राजगद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं, जिसकी मां ने भैया राम को वन के लिए भेज दिया है। के कई भसी तन अनुरागे पामर प्राणिया गाया भागे। जो प्रिय मेरे प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत रघुरागे। लखन राम सिय कह बन दीना, बतैया भरपूर बरित दीना। हे गुरुदेव, भैया राम और लक्ष्मण को वन दे दिया, मैं कैसे रात तिलक पर बैठ सकता हूँ? सब मम्मी लोग सो रही क्या आ रहा है ये? हाँ आ रहा है बहुत ऐसा। सुनौ भरत भाभी प्रबल, तिलक कहौ मुनिनाथ। लाभ हानि जीवन भरत में, यस यस विधि हाथ, यस विधि हाथ। क्या शोक करते हो? अरे भरत, हानि लाभ जीवन मरण सब विधाता के हाथ में है। मानव तो उसका निमित्त मात्र है, उसकी कठपुतली है। 7 बरस अहे गायन गयो, प्राण समाधि राम प्रिय यहोरा। प्राण समाधि राम प्रिय यहोरा। आपके लिए राम प्राण से ज्यादा प्यारे हैं, सबके लिए प्यारे हैं। आप कोई भी चिंता मत करो और राजगद्दी को धारण करो। हरे सो सत कोट के पुरुष समेता, असई कदम सत नरक निकेता। असई कदम सत नरक निकेता। आपको इसमें कोई भी तरह का मार्ग नहीं मिल रहा है जिससे कि आप इतना भयभीत हैं। अवश्य चलिए वन राम जय, भारत भक्ति रामा। सो दूसरा माइक भी कर देना। इधर से चढ़ के खड़े थाली वाला। तुम्हारी यही इच्छा है, तुम्हारा प्रेम राम के लिए बिकता है, तो जैसा तुम चाहो वैसा करने के लिए भी हम तैयार हैं। मुनई बंदी भर गई सिरनाई, चले सकल घर विदा कराई। हे गुरुदेव, हमें अब भैया राम और लक्ष्मण के पास जाने की आज्ञा दीजिए। अब हम वन के लिए प्रस्थान हो रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए।
हे भरत, मेरी तरफ से आज्ञा क्या, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। और अब तुम सारे संस्कार अपने पिता के करो और उसके बाद में जहाँ आप चलोगे उसके लिए हम तैयार हैं। जरा सो सतम सदन मुखे सुंदर बात पिकुधाय सन्मुख हो राम पदे कलिन से सहाय कलिन से सहाय। संपत्ति संपत्ति की आई जो विनियत नितनो तजिताई। हे गुरुदेव, मैं राज तिलक लेने के कोई काबिल नहीं हूँ, इसलिए मैं भैया श्री राम के चरणों की सेवा करूंगा और उनको मैं रात तिलक के लिए भेजना चाहूंगा। अगर वो आ जाएंगे तो भेज दूंगा और मैं उनकी जगह रह लूंगा। भरत, तुमने नीति अनुसार श्रेष्ठ विचार किया है, हमारी इसमें पूर्ण सहमति है, क्योंकि तुम भी राम के ही अंश हो, उसके ही भाई हो, आपके पिता का अंश सब में समान है, इसलिए तुम्हारा राम के प्रति होना आवश्यक है। और राजनीति और अर्थनीति, तंत्रनीति और सारी नीतियाँ यही कहती है कि बड़े को जो आदर देता है वही सम्मान पाता है, वही हिंदुस्तान की संस्कृति है और वही हिंदुत्व है। इसलिए हम सब आपके साथ हैं। आपकी इच्छा है राम को मनाने चलने की, तो चलो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। श्रीनियों का कर्तव्य है तुम्हें श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़कर साथ देते रहे। मेरे प्रिय सभासदों, जाओ मेरे नगर का भ्रमण करके और मेरे नगर के समाचार आकर मुझे सुनाओ। तो आज्ञा महाराज।
महाराज एक समाचार है वन में, कहो। महाराज दशरथ के पुत्र भरत जी अपनी सेना के साथ आ रहे हैं। क्या? वो चलते चलते गंगा के किनारे तक आ गए हैं। हे मेरे सभासदों, मुझे लगता है कि अवश्य ही भरत के मन में कपट है, दुराव है। जो कोई दिए न होते यदि भरत के मन में कुटिलता नहीं होती तो आज वो अपनी शत्रुघ्न सेना साथ लेकर वन की ओर नहीं आता। जान सागरामई मारी करम राज सुखारी। मुझे लगता है कि भरत के मन में कपट आया है कि वो भगवान श्री राम को अर्जुन लक्ष्मण से मारकर अयोध्या का निष्कंटक राज करना चाहता है। लेकिन वो भरत के मन में राजनीति नहीं है, वो राजनीति नहीं जानता। जिस भरत के कारण राम को वनवास हुआ तब तो उसे कलंक भी लगा था, लेकिन अब वो ये भी नहीं जानता कि वो अपने प्राणों से भी हाथ धो देगा। सकल सुरा समुद्र राम समरण चीतन। और हे सभासदों, वो भरत ये नहीं जानता कि समस्त देवता असुर सभी एक साथ मिलकर यदि भगवान श्री राम से युद्ध करे तो उनको कोई जीतने वाला सृष्टि में नहीं है। असुर विचार गुरु ज्ञान सने कयं सजद संभोर हतवा संघोर कर्ण कीजिए हे मेरे प्रिय सभासदों, अपने मन में ऐसा विचार कर लो कि आज भरत राम से युद्ध करने आया है। मेरे प्यारे वीरों, अपने हथियार संजोलो और सभी घाटों को रोक कर बैठ जाओ। भरत यहाँ से आगे नहीं करना चाहिए। वो आज्ञा महाराज। ओ रोकई घाटा घाटम सकल मरण के और मेरे प्यारे वीरों, सभी घाटों पर हथियार लेकर के सुसज्जित होकर बैठ जाओ और अपने प्राणों की मोह छोड़ देना। प्रभु श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। समर मरण पुलिस सरी तीरा राम काज सन भंगु शरीरा। आज बड़ा ही शुभ अवसर आया है। एक तो गंगा का किनारा होगा और भगवान श्री राम का कार्य होगा। उसके लिए यदि प्राण भी चले जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं, तब भी हमें धाम वैकुंठी प्राप्त होगा। जो हुक्म सरकार। विगत विषाद निषाद पुनि सबई बड़ाई बुझाई सुमर राम मांगो तुरत तरकस धनुष सना। मेरे प्रिय सभासदों, अपने हाथों में अपने धनुष्मान तलवार
भगवान राम के प्रताप से आज भरत को क्या संपूर्ण सेना के साथ हम युद्ध करेंगे और प्रभु श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे। घाट वट सुवट समय लेव मरण मिल जान पूज नित्य अर्थ गति तब तस कर बेउपाय। आज मैं अपनी सेना से भरत से युद्ध करूंगा और मेरे जीते जी भरत को गंगा पार नहीं जाने दूंगा। इतना कहत छीक वही बाए कयम सपुन जिन खेत सुहा। एक छीक हो गई है, आप ऐसा कार्य मत कीजिए। आप 2 थाली लेके जाइए, उसमें एक में फल फूल और एक में हथियार लेके जाइए। अगर भरत भगवान श्री राम से लड़ने जा रहा है तो वो हथियार उठाएगा, नहीं तो वो फल फूल उठाएगा। सत्य ये बूढ़ा मर ठीक कहता है। हे सभासदों, हे मेरे वीरों, तुम अपने अपने घाटों पर बैठ जाना। मैं 2 थाल लेकर भरत के पास जाता हूँ। यदि भरत कंद मूल फल पर हाथ रखते हैं तो आप अपना स्थान छोड़ देना, और यदि तलवार को उठा लेते हैं तो मेरा इशारा पा करके युद्ध के लिए तैयार हो जाना। जैसी आज्ञा महाराज। कुशल कमल पद पंकज देखे मैं उतार कुशल निज लेंगे। हे भैया, आप कौन हो? मुझे मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की सी खुशबू आ रही है आप में से। आप कौन हो? और हे भैया, अपनी कुशल से सुनाइए। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे सहित कोट कुल मंगल मोरे। हे भैया, मैं श्रृंगेरपुर नगरी का राजा प्रसाद हूँ और आज आपके चरण कमलों को देखकर मेरी कुशल से तो और भी दुगनी हो गई है। अब सब प्रकार से मेरा अनुग्रह है, विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। सब मोर कर दूत कुल प्रभु महिमा दिए जो बड़े रघुवीर हे भैया, इस जीवन में जो भगवान श्री राम का भजन नहीं करता, जो उनका स्मरण नहीं करता, उसका तो जन्म लेना ही बेकार है। कपटी काया कपटी काया नीच जाति उच्च जाति कोई भी हो, सभी भगवान श्री राम के चरणों के अनुगामी होते हैं। पूछत सतई सुखाव दिखाओ लेक नयन मन जल
प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता वैदेही कहाँ रुके थे, आप बताइए। जैसे सुपा पुनीत नरवर किए विश्राम, अतिशय सादर भरत की दंड प्रणाम। हे भैया भरत, सामने इस सिंसुपा के पास जो वट वृक्ष है, उसके नीचे मैंने मेरे हाथों से प्रभु के विश्राम के लिए साथी सजाई थी, और यहीं पर भगवान श्री राम, अनुज लक्ष्मण और माता जानकी ने रात भर विश्राम किया था। हाँ था 51 रुपए पवन मित्र पाल सीध की बावड़ी, इस सीध पर प्रसन्न होकर वेट करते, मतलब उन्हें बार बार धन्यवाद देते। भैया राम इस सूखी घास पर सोए थे, और मैं राजमहल में मखमल के गद्दों पर सोया। अरे अभागा भरत, ये तू क्या कर रहा है? हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब मैं रथ को छोड़कर मैं पैदल जाऊंगा। अब मैं नंगे पैर और गंगा स्नान कर अब साधु भेष में ही जाऊंगा। हे भैया निषाद, भैया राम कहाँ और किधर गए हैं? आप हमारे साथ चलिए और वो जगह भी बताते चलिए जहाँ उनके प्रभु श्री राम गए हैं। चलिए, गंगा के उस पार तक मैं प्रभु श्री राम के साथ गया था, वहां से प्रभु ने मुझे वापस भेज दिया। मैंने लाख यत्न किया कि मैं उनके चरणों का सेवक बनकर हमेशा साथ रहूं, लेकिन उन्होंने मुझे भी साथ नहीं रखा, मुझे वापस भेज दिया। लेकिन हे भैया भरत, मैं आपके साथ चलता हूँ। जहाँ जहाँ के लोग गए थे, जहाँ जहाँ मैं विश्राम किया था, वो पूरे स्थान में आपको बताऊंगा और वहां तक मैं आपको लेकर चलूंगा। सामने देवनदी गंगा है, आप यात्रा में थक चुके होंगे। हे भैया भरत, अपने सभी सेना के सहित गंगा में इस पावनी गंगा के अंदर स्नान करो, कुछ समय विश्राम करो, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और थोड़ा क्या हाल है? दंड प्रणाम करत हृदय के मूर्तिवंत भाग्य दिन लेके। देर में चरणों में भरत का प्रणाम। यशस्वी भाव भरत, गुरुदेव के चरणों में शत्रुघ्न का प्रणाम। यशस्वी भाव शत्रुघ्न। मुनि पूछा बच्चों ये बड़ सोच, बोले ऋष लगी सील सपोच। सुनो भरत हम सब सुधि पाई, विधि करता भरत सुन बसाई। हे भरत, हमें सब समाचार मिल गया है, विधाता से आगे किसी की नहीं सकती है। तुम दलान की जो